ऐसे इंसान की है जो भविष्य देख सकता है, लेकिन जब उसकी इस ताकत का पता FBI और आतंकवादियों को चलता है तब दोनों हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है एक ऐसी खतरनाक दौड़ जहां हर गलत कदम उसकी मौत की वजह बन सकता है और एक सही फैसला लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। फिल्म की शुरुआत क्रिस जॉनसन नाम के एक आदमी से होती है जो लॉस वेगस में फ्रैंक कैडिलैक नाम से छोटे छोटे मैजिक शो करके अपना गुजारा करता है। एक दिन वह एक कैफे में अकेला बैठकर अपनी घड़ी देखता है और जैसे ही तय समय आता है वह दरवाजे की तरफ देखने लगता है मानो उसे किसी के आने का इंतजार हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए वह चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। बाद में अपने शो के दौरान वह भविष्यवाणी वाले जादू दिखाता है, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ एक ट्रिक समझते हैं। तभी वह दर्शकों में से एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है और पहले ही बता देता है कि ठीक किस सेकंड पर उसकी नेकलेस उसके ड्रिंक में गिरेगी। कुछ ही पल बाद वैसा ही होता है और दर्शक तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन दर्शकों में बैठे दो FBI एजेंट चुपचाप क्रिस पर नजर रख रहे होते हैं। दरअसल क्रिस के पास एक अनोखी पावर है जिससे वह 2 मिनट बाद क्या होने वाला है यह पहले ही देख सकता है। मैजिक शो से उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती, इसलिए वह खाली समय में कैसीनो जाकर जुआ खेलने लगता है। अपनी इसी पावर की मदद से वह हर बार सही दांव चुनता है, लेकिन वह हमेशा छोटे मोटे दांव ही लगाता है। वह कभी ज्यादा पैसे नहीं जीतता ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर भी कैसीनो की सिक्योरिटी काफी समय से उस पर नजर रख रही होती है। उसी समय कैसीनो का सिक्योरिटी हेड रॉय कैमरों से क्रिस पर नजर रख रहा होता है। वे जानना चाहते थे कि क्रिस हर बार कैसे जीत जाता है। उन्हें साफ दिखता है कि क्रिस कोई चीटिंग नहीं कर रहा, फिर भी उसे पहले से पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तभी क्रिस कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है। रॉय को लगता है कि शायद क्रिस को पता है कि वे उसे देख रहे हैं। यह देखकर रॉय तुरंत अपनी टीम को क्रिस को पकड़ने भेजता है, लेकिन क्रिस यह सब पहले ही देख चुका होता है। वह अपने चिप्स लेकर कैशियर के पास कैश करवाने जाता है। तभी उसे आने वाले कुछ मिनटों की झलक दिखाई देती है। वह देखता है कि एक आदमी बंदूक लेकर कैशियर के पास आकर उसे लूटेगा, 2 लोगों को गोली मारेगा और फिर पैसे लेकर भाग जाएगा। जैसे ही भविष्यवाणी खत्म होती है वह आदमी सच में वहाँ आता है, लेकिन इससे पहले कि वह बंदूक निकालकर कैशियर को लूटता, क्रिस उस पर टूट पड़ता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। तभी सिक्योरिटी वहाँ पहुँच जाती है। वह सीन को गलत समझ लेती है। वे क्रिस के हाथ में बंदूक देखकर उसे ही अपराधी मान लेते हैं। क्रिस उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी एक नहीं सुनते, इसलिए क्रिस वहाँ से भाग जाता है। सिक्योरिटी उसे पकड़ने उसके पीछे दौड़ पड़ती है, लेकिन क्रिस पहले ही देख लेता है कि कौन कहाँ से आने वाला है, इसलिए वह आसानी से सबको चकमा देकर वहाँ से बच निकलता है। कुछ ही देर में वह पार्किंग में पहुँच जाता है। वहाँ उसे जो पहली कार दिखती है वह उसी को लेकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। पुलिस भी क्रिस के पीछे लग जाती है और लॉस वेगस की सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ियाँ दौड़ने लगती है। तभी क्रिस को सामने एक रेलवे क्रॉसिंग दिखती है। वह भविष्य में देखता है कि अगर वह इसी स्पीड से गया तो ट्रेन उससे टकरा जाएगी, इसलिए वह गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और चंद सेकंड पहले ही पटरी पार कर लेता है, लेकिन ट्रेन पुलिस का रास्ता रोक लेती है, जिससे क्रिस बच निकलता है। दूसरी तरफ FBI एजेंट कैली अपने बॉस को कैसीनो की रिकॉर्डिंग दिखाती है। वह बताती है कि क्रिस काफी समय से उनकी नजर में है। उसके मुताबिक क्रिस सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं जीता, उसके पास सचमुच भविष्य देखने की एक अनोखी पावर है, इसलिए उसे पहले से पता होता है कि कब क्या होने वाला है और कैसे बचना है। लेकिन उसका बॉस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि आतंकवादियों ने रूस से एक परमाणु बम चुरा लिया है जिसे वह लॉस वेगस में ब्लास्ट करने वाले हैं, इसलिए हमारा ध्यान इस मिशन को रोकने पर होना चाहिए। लेकिन कैली का कुछ और ही प्लान था। वह कहती है कि सर, अगर हम किसी तरह क्रिस को पकड़ लें तो वह भविष्य देखकर हमें बता सकता है कि परमाणु कहाँ है और कहाँ ब्लास्ट होने वाला है, जिससे हम ब्लास्ट को रोक सकते हैं। बॉस को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन काफी समझाने पर वह कैली को 5 दिन का समय दे देता है क्रिस को पकड़ने के लिए। इसके बाद कैली कैसीनो के सिक्योरिटी हेड रॉय को बुलाकर उससे पूछताछ करती है। रॉय बताता है कि उन्हें क्रिस पर धोखाधड़ी करने का शक था, इसलिए वह उस पर नजर रख रहे थे। फिर कैली रॉय को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें क्रिस सीधे कैमरे की तरफ देख रहा होता है। कैली पूछती है कि उस समय तुम क्या बात कर रहे थे? रॉय कहता है कि उस समय वह क्रिस को पकड़ने के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसी पल क्रिस अचानक कैमरे की तरफ देखने लगा। इससे कैली को यकीन हो जाता है कि क्रिस सिर्फ भविष्य ही नहीं देखता, बल्कि दूर रहकर भी वह लोगों के इरादों को महसूस कर लेता है। दूसरी तरफ क्रिस चोरी की कार लेकर अपने पुराने दोस्त ईर्व के घर पहुंचता है। चोरी की कार देखकर ईर्व उसे डांटता है और वार्न करता है कि इस तरह की हरकतें उसे एक दिन बड़ी मुसीबत में डाल देगी। बातों बातों में उस लड़की का भी जिक्र होता है जिसे क्रिस बार बार अपने भविष्य में देखता है, और इसी उम्मीद में क्रिस दिन में 2 बार रोजाना कैफे जाता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि लड़की 9:08 पर आएगी, लेकिन यह नहीं जानता कि कौन सा दिन होगा और वह सुबह होगी या रात। क्रिस बताता है कि वही पहली लड़की है जिसके साथ वह 2 मिनट से भी बहुत आगे का भविष्य देख पाता है। उसे यकीन है कि वही उसकी सच्ची मोहब्बत है, लेकिन ईर्व उसे लड़की के पीछे अपनी जान जोखिम में न डालने की सलाह देता है। तभी क्रिस अचानक चुप हो जाता है। उसे अपने भविष्य में दिखता है कि कुछ ही
ही देर में एक महिला FBI एजेंट यहाँ आने वाली है। ईव उसे तुरंत निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस नहीं भागता। वह जानना चाहता है कि एजेंसी को उसके बारे में कितना पता है और वे उससे क्या चाहते हैं। थोड़ी देर बाद कैली अंदर आती है और क्रिस से अकेले में बात करती है। वह इनडायरेक्टली क्रिस की भविष्य देखने की पावर का जिक्र करती है, लेकिन क्रिस अनजान बनकर बात को मजाक में टाल देता है और कहता है कि शायद तुम मेरे मैजिक शो की बात कर रही हो। कैली सीधे मुद्दे पर आती है। वह कहती है कि रशिया से एक परमाणु बम चोरी हो गया है और आतंकवादी उसे अमेरिका में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी पावर का यूज करके उस परमाणु बम को ढूंढने में हमारी मदद करो। लेकिन क्रिस साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि सरकार उसका इस्तेमाल करने के बाद उसे जेल में कैद कर देगी। तब कैली उसे चोरी की कार और दूसरे अपराधों का याद दिलाकर सौदा करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस एक साधारण जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए इस बार भी वह मना कर देता। तभी अचानक हथियार बंद FBI एजेंट कमरे में घुसकर क्रिस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन अगले ही पल समय पीछे लौट आता है। असल में ये सिर्फ एक भविष्य था जिसे क्रिस ने देखा था। इस बार वह ईव की बात मानकर पीछे वाले दरवाजे से भाग जाता है। जब कैली अंदर आती है तो उसे सिर्फ ईव अकेला मिलता है। वह समझ जाती है कि वह बस कुछ सेकंड लेट पहुंची है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी हेड रॉय पार्किंग में अपनी कार के पास जाता है। तभी एक अनजान आदमी और एक औरत खुद को गेमिंग कंपनी से बताकर रॉय से क्रिस के बारे में पूछते हैं, जिस पर रॉय कहता है कि वह इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। तभी वह औरत उसके घुटने में गोली मार देती है और दूसरा आदमी उसके गले पर चाकू रखकर फिर से पूछता है। दर्द से तड़पता हुआ रॉय आखिरकार उन्हें सब कुछ बता देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम क्रिस को कैफे में बैठा देखते हैं। उसे पूरा यकीन था कि वह भविष्य वाली लड़की आज जरूर आएगी। तभी दरवाजा खुलता है और उसके भविष्य में दिखाई देने वाली वही लड़की अंदर आती है। उसका नाम लिज होता है। वह क्रिस के पास से गुजरकर एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद क्रिस भविष्य की कई संभावनाएं देखकर अलग अलग तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिज हर बार शांत लहजे में मना कर देती है। तभी लिज का एक्स बॉयफ्रेंड कैंडल अंदर आता है। वह लिज से उसे एक और मौका देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लिज मना कर देती है। इस पर कैंडल उससे झगड़ने लगता है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर क्रिस लिज को बचाने बीच में आता है। कैंडल उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस हर वार से बच जाता है और बिना कुछ किए उसे गिरा देता है। लेकिन लिज फिर भी इम्प्रेस नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। ये भविष्य भी काम नहीं करता और समय दोबारा पीछे लौट आता है। इस बार भी सब कुछ पहले जैसा ही होता है, लेकिन इस बार क्रिस जानबूझकर कैंडल का मुक्का खा लेता है। ये देखकर लिज कैंडल पर गुस्सा करती है और उसे पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देती है। फिर वह क्रिस की उठने में मदद करती है। बातचीत के दौरान क्रिस उससे कहता है कि उसकी कार चोरी हो गई है और उसे काम के सिलसिले में गैस स्टेशन जाना है, जिस पर लिज कहती है कि वह भी वही जा रही है। वहाँ एक स्कूल है और मैं वहाँ पढ़ाती हूँ। इसके बाद वह क्रिस को अपने साथ चलने को कहती है और फिर दोनों कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिस कहता है कि एक ही कैफे में मिलना और एक ही दिशा में जाना, शायद किस्मत भी हमें मिलाना चाहती है। लेकिन लिज किस्मत पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, तभी जीने का आनंद आता है। इसी बीच कैली कैफे पहुंचती है और क्रिस के बारे में पूछताछ करती है। वहाँ उसे पता चलता है कि क्रिस किसी लड़की के साथ गैस स्टेशन की ओर गया है। ये सुनकर कैली अपने साथी ऑफिसर केविनो से ट्रैफिक कैमरों की फुटेज चेक करने को कहती है। तभी केविनो बताता है कि रॉय की हत्या हो चुकी है। किसी ने उसका गला काटकर उसे बेरहमी से मार दिया। इससे कैली समझ जाती है कि आतंकवादी भी क्रिस को ढूंढ रहे हैं और वे उसे रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि क्रिस उनके प्लान में रुकावट न बने। उधर क्रिस और लिज स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां लिज बच्चों को पढ़ाती है। वह अपने एक स्टूडेंट के जन्मदिन पर उसके लिए तोहफा लेकर आई होती है। बच्चे लिज को देखते ही खुशी से झूम उठते हैं, जबकि क्रिस भी उनके साथ आसानी से घुल मिल जाता है। वह बच्चों को एक छोटा सा मैजिक ट्रिक दिखाता है, जिससे सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। लिज भी क्रिस का यह अलग रूप देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल से लौटते समय दोनों एक दूसरे के बारे में खुलकर बातें करते हैं और सफर के साथ उनकी नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। रास्ते में लिज को नींद आ जाती है और उसका सिर अनजाने में क्रिस के कंधे पर टिक जाता है। कुछ दूर आगे पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि बाढ़ की वजह से सड़क बंद है। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों पास में मौजूद रेंट के कमरे पर रात रुकने का फैसला करते हैं। इसी बीच FBI ट्रैफिक कैमरों की मदद से लिज की कार का परमिट नंबर देख लेते हैं। कैली तुरंत केविनो को परमिट नंबर ट्रेस करने को कहती है। उधर दोनों कमरे पर पहुंच जाते हैं। क्रिस लिज के लिए फायर प्लेस जलाता है ताकि लिज को ठंड न लगे। तभी लिज देखती है कि कमरे में सिर्फ एक ही बेड है। तब क्रिस कहता है कि वह बाहर कार में सो जाएगा, इसलिए लिज उसे एक कंबल देती है और गुड नाइट कहती है। रात में लिज को नींद नहीं आती, इसलिए वह उठकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। वह क्रिस को कार में सोता देखकर थोड़ा बुरा फील करती है। अगली सुबह केविनो कैली को बताता है कि हमें क्रिस की लोकेशन मिल गई है। वह सड़क किनारे मौजूद एक रेंट के रूम पर रुका हुआ है। लेकिन तभी केली को एक इमरजेंसी मीटिंग में बुलाया जाता है। वहाँ ऑफिसर्स को बताया जाता है कि देश में परमाणु का अलर्ट लागू हो चुका है और आतंकवादी कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमें कोई ठोस सुराग नहीं मिला है, इसलिए हमें थोड़ी फुर्ती दिखानी होगी। लेकिन FBI इस बात से
अनजान थी कि आतंकवादी उनके हर मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं। आतंकवादियों का लीडर अपने आदमियों से कहता है कि तुम FBI पर नजर रखना और वह जहाँ भी जाए तुम उनके पीछे पीछे जाना, वे ही हमें क्रिस तक पहुँचाएंगे। उधर जब लिज नहाकर बाहर आती है तो उसे देखकर क्रिस उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वह उसकी तुलना इटालियन चित्रकार की एक खूबसूरत पेंटिंग से करता है और अपने जादू से कागज का एक टुकड़ा गुलाब में बदलकर उसे प्रपोज करता है। ये छोटा सा पल लिज का दिल जीत लेता है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी बीच कैली और FBI भी वहाँ पहुँच जाती है और वह क्रिस पर नजर रखने लगते हैं। साथ ही कैली चारों तरफ घेराबंदी करवा देती है ताकि इस बार क्रिस गलती से भी भाग न सके। दूसरी तरफ आने वाले खतरे से बेखबर क्रिस और लिज साथ समय बिताते हैं। तभी लिज मुस्कुराकर कहती है कि अब उसे भी किस्मत पर भरोसा होने लगा है। बाहर कैली और केविनो दूर से क्रिस पर नजर रख रहे होते हैं। जैसे ही लिज सामान लेने बाहर निकलती है वे उसे रोकने का फैसला करते हैं, लेकिन कैली जानबूझकर 2 मिनट इंतजार करती है ताकि क्रिस अपने भविष्य में यह सब न देख सके। इसके बाद वह लिज को अपनी कार में ले जाकर कसीनो की फुटेज दिखाती है जिसमें क्रिस के हाथ में बंदूक दिखाई देती है। कैली उसे यकीन दिलाती है कि क्रिस एक खतरनाक अपराधी है और सिर्फ अपने बचाव के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर लिज काफी परेशान हो जाती है, वह उलझन में पड़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर केविनो उसे एक बेहोशी की गोली देता है और कहता है कि जब भी क्रिस कमरे से बाहर जाए तो उसके ठीक 2 मिनट बाद उसकी ड्रिंक में ये गोली मिला देना, जिससे वह बेहोश हो जाएगा और फिर हम उस खतरनाक मुजरिम को पकड़ लेंगे। लिज पहले तो मना करती है, लेकिन कैली के दबाव डालने पर लिज मान जाती है। इसके बाद लिज वापस कमरे में आ जाती है, लेकिन उसके मन में FBI की बात लगातार चल रही होती है। वह खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश करती है। वह क्रिस को पहनने के लिए कपड़े देती है और फिर उसे नहाने भेज देती है। जैसे ही क्रिस नहाने जाता है लिज 2 मिनट पूरे होने का इंतजार करने लगती है। बाहर FBI भी क्रिस के बेहोश होने का इंतजार करने लगती है। इसी बीच पास की पहाड़ी से आतंकवादी भी स्नाइपर के साथ क्रिस को शूट करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जैसे ही 2 मिनट पूरे होते हैं लिज कांपते हाथों से क्रिस की ड्रिंक में बेहोशी की गोली मिला देती है, लेकिन जब क्रिस बाहर आकर वह ग्लास उठाता है तो लिज का दिल जवाब दे देता है। वह उसे रोक लेती है और गले लगाकर उसे FBI का पूरा प्लान सच सच बता देती है। आखिर वह उस इंसान को धोखा नहीं दे पाती जिससे वह प्यार करती है। फिर लिज क्रिस से पूछती है कि जो भी FBI ने कहा वह सच है क्या। क्रिस तुरंत जवाब नहीं देता। वह पहले तो टीवी की आवाज तेज कर देता है ताकि FBI उनकी बातें न सुन सके। फिर वह लिज से पूछता है कि गोली कितनी देर में असर करेगी। जवाब मिलने के बाद क्रिस ड्रिंक का ग्लास दूसरे ग्लास से बदलकर कमरे से बाहर निकलकर कैली के सामने पीता है। तभी स्नाइपर उसे निशाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्लियर निशाना नहीं लगा पाता। वापस कमरे में आकर क्रिस लिज से कहता है कि FBI ने तुमसे मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वह बिल्कुल झूठ है। वह बताता है कि कसीनो वाला आदमी सच में 2 लोगों को गोली मारने वाला था, लेकिन मैंने ये होने से पहले ही उसे पकड़ लिया। लिज को क्रिस पागल लगता है, इसलिए उसे विश्वास दिलाने के लिए क्रिस टीवी पर आने वाले हर डायलॉग को पहले ही बोलना शुरू कर देता है। वह बार बार चैनल बदलता है और हर बार सही डायलॉग बोलता है। यह देखकर लिज पूरी तरह हैरान रह जाती है और पूछती है कि वह यह सब कैसे कर रहा है। तब क्रिस उसे बताता है कि वह बचपन से ही अगले 2 मिनट का भविष्य देख सकता है, लेकिन घटना उससे जुड़ी हुए होनी चाहिए। फिर लिज उससे पूछती है कि FBI आखिर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। क्रिस बताता है कि वे उसकी शक्ति का इस्तेमाल देश की सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मैं सिर्फ खुद का ही भविष्य देख सकता हूँ, इसलिए मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद क्रिस लिज को $10,000 से भरा एक लिफाफा और एक चिट्ठी देता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद इस चिट्ठी में जैसा लिखा है तुम वैसा ही करना। मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगा। इसके बाद क्रिस कमरे से बाहर निकल जाता है। कैली समझ जाती है कि उनका प्लान फेल हो चुका है। अगले ही पल क्रिस घाटी से नीचे छलांग लगा देता है। कैली तुरंत अपनी टीम को उसे जिंदा पकड़ने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ लिज क्रिस के बताए अनुसार कार स्टार्ट करती है और एक्सीलरेटर पर ईंट रखकर कार को ढलान की तरफ छोड़ देती है, जिससे कार तेज रफ्तार में पानी की टंकी से टकरा जाती है। टंकी टूटते ही लकड़ियां और भारी मशीनें पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगती हैं। उसी समय आतंकवादी स्नाइपर क्रिस पर गोली चलाता है, लेकिन क्रिस पहले ही भविष्य देख चुका था, इसलिए वह आसानी से बच जाता है। नीचे लुढ़कती लकड़ियां, मलबा और कार FBI का रास्ता रोक देते हैं, जबकि क्रिस हर कदम सोच समझ कर रख रहा था और नीचे पहुंच जाता है। लेकिन नीचे बंदूक ताने कैली पहले से उसका इंतजार कर रही थी। क्रिस कहता है कि मुझे पता है तुम गोली नहीं चलाओगी। तभी कैली देखती है कि ऊपर से लकड़ियां तेजी से उसकी तरफ लुढ़क रही है। कैली अपना दिमाग लगाती है। वह जानती है कि अगर वह वहीं खड़ी रही तो क्रिस उसे बचाने जरूर आएगा, इसीलिए वह जानबूझकर वहां से नहीं हटती। और ठीक ऐसा ही होता है। क्रिस उसे मरने के लिए नहीं छोड़ पाता। वह तुरंत उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले आता
है, लेकिन तभी लकड़ियां उनके चारों ओर गिर जाती है और वे वहीं फंस जाते हैं। कुछ ही देर में बाकी टीम वहां आती है और दोनों को सुरक्षित बाहर निकालती है, लेकिन थैंक्स कहने के बजाय कैली क्रिस को गिरफ्तार कर लेती है। उसी समय आतंकवादी लिज को किडनैप कर लेते हैं। उन्हें समझ आ चुका होता है कि लिज क्रिस के लिए बहुत इनॉर्पोटेंट है, इसलिए वे उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने के प्लान बनाते हैं। इसके बाद क्रिस को FBI हेडक्वार्टर लाया जाता है। वहाँ उसे कुर्सी से बांध रखा था और उसकी आंखों पर खास तरह की क्लिप लगी होती है ताकि वह पलके ना झपका सके। कैली सबसे पहले तो उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। इसके बाद कैली टीवी चालू करती है जिसमें न्यूज चल रही होती है। कैली क्रिस से कहती है कि तुम भविष्य की न्यूज देखकर हमें बताओ कि बम कहाँ और कितनी बजे ब्लास्ट होगा। क्रिस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वह भविष्य देखने लगता है। इसी बीच उसे भविष्य की एक दर्दनाक झलक दिखाई देती है। वह 2 घंटे बाद की लाइव न्यूज में देखता है कि बिल्डिंग की छत पर एक महिला के ऊपर बॉम्ब लगाकर उसे व्हील चेयर से बांध रखा है। ये महिला और कोई नहीं बल्कि लिज होती है और अगले ही पल बम ब्लास्ट हो जाता है और लिज के चिथड़े उड़ जाते हैं। यह देखकर क्रिस घबरा जाता है और वर्तमान में लौट आता है। कैली उससे पूछती है कि तुमने न्यूज में क्या देखा, लेकिन क्रिस उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे पहले यहाँ से बाहर निकालना होगा। कैली उसकी बात मान लेती है और उसे होल्डिंग सेल में भेज देती है। वहाँ पहुंचकर क्रिस गार्ड से सिगरेट मांगता है। जैसे ही गार्ड्स का ध्यान हटता है वह उन पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश करके वहाँ से भाग निकलता है। देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में अलार्म बज उठता है और FBI उसके पीछे लग जाती है। क्रिस FBI से बचते हुए सीधे एक गैरेज की पार्किंग में पहुंचता है और फिर गैरेज की छत पर पहुंच जाता है। कुछ देर बाद कैली भी वहां पहुंच जाती है। वह बाकी ऑफिसर्स को वहीं रोककर अकेले ऊपर छत पर जाती है। छत पर क्रिस उसी जगह खड़ा होता है जहां 2 घंटे बाद लिज की मौत होने वाली थी। क्रिस कैली को सारा सच बता देता है और उसके सामने एक शर्त रखता है कि अगर FBI लिज की जान बचाएगी तो वह परमाणु बम तक पहुंचने में उनकी मदद करेगा। कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से कैली उसकी बात मान लेती है। इसके बाद दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। कैली को यकीन होता है कि आतंकवादी क्रिस को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वह पूरे इलाके की टेलीकॉम सर्विस बंद करवा देती है। फिर प्लान के मुताबिक क्रिस जानबूझकर छत के खुले हिस्से में जाता है। सामने छिपा स्नाइपर तुरंत उस पर गोली चला देता है, लेकिन क्रिस पहले ही उसका वार देख चुका था। वह आखिरी पल में बचकर गोली लगने का नाटक करता है और जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद स्नाइपर अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन टेलीकॉम बंद होने की वजह से उसका कॉल नहीं लग पाता। तभी FBI उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे मार गिराती है। खतरा टलते ही क्रिस उठ खड़ा होता है और फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस वैन का नंबर देख लेता है जिसमें लिज को लाया जाने वाला था। वह तुरंत नंबर कैली को बताता है और फिर FBI उस वैन को ट्रेस करने लगती है। दूसरी तरफ आतंकवादी लिज को बॉम्ब से बांधकर उसी वैन में बैठा देते हैं और उसे चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए बंदरगाह की ओर ले जाने लगते हैं। इधर क्रिस FBI टीम को ऑपरेशन की पूरी योजना समझाता है। दूसरी तरफ लिज को ले जा रही वैन निकलने लगती है, जबकि आतंकवादियों का लीडर हेलीकॉप्टर से निकलने लगता है। तभी FBI अचानक पूरे बंदरगाह पर हमला कर देती है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती हैं और आतंकवादी अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं। जब कुछ ऑफिसर्स वैन को रोकने बढ़ते हैं तो क्रिस उन्हें मना कर देता है। उसे पता होता है कि ऐसा करने पर लिज की जान चली जाएगी। फिर उसके कहने पर कैली पास रखे ईंधन के ड्रमों पर गोली चला देती है, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ वैन पलट जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर लिज खुद को छुड़ाती है और पास के एक गोदाम में जाकर सामानों के बीच छिप जाती है। उधर क्रिस अपनी पावर से दुश्मनों की हर चाल पहले ही देख लेता है। वह ऑफिसर्स को बताता रहता है कि कौन कहाँ छिपा है और किस दिशा से हमला करने वाला है, जिससे ऑफिसर्स आसानी से सभी दुश्मनों को मार पाते हैं। इसी बीच लिज अपनी बॉम्ब वाली जैकेट उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे निकाल नहीं पाती। इसी बीच आतंकवादियों का लीडर लिज को ढूंढ लेता है और उसे फिर से पकड़ लेता है। वह बॉम्ब का रिमोट हाथ में लेकर उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करता है और अपने साथियों के साथ एक विशाल तेल टैंकर की ओर भागता है। क्रिस और FBI भी उनका पीछा करते हैं। आतंकवादी रास्ते में पूरे जहाज पर बॉम्ब लगा देते हैं, लेकिन क्रिस अपनी पावर का यूज करके हर खतरे को पहले ही देख लेता है। वह ऑफिसर्स से सभी बॉम्ब को डिफ्यूज करवा देता है और आगे बढ़ने लगते हैं। समय बचाने के लिए टीम अलग अलग दिशाओं में लिज को ढूंढने लगती है। वहीं क्रिस एक साथ भविष्य की कई संभावनाएं देखने लगता है। आखिरकार उसे पता चल जाता है कि आतंकवादी लिज को लेकर इंजन रूम की तरफ भाग रहे हैं। इसी बीच FBI और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त फायरिंग शुरू हो जाती है। कई आतंकवादी मारे जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में कैली का साथी केविनो भी जान गंवा देता है। उसकी मौत से कैली को गहरा झटका लगता है, लेकिन फिर भी वह मिशन जारी रखती है। कुछ देर बाद
उन्हें आतंकवादियों का लीडर मिल जाता है जो लिज को ढाल बनाकर उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था और धमकी देता है कि अगर कोई भी उसके पास आया तो वह लिज को मार देगा। तब क्रिस भविष्य की अनगिनत संभावनाएं देखता है जिसमें वह लिज को बचा सके। आखिरकार उसे एक ऐसी संभावना मिलती है जिसमें लिज बच सकती है। वह सीधे बिना रुके लीडर की तरफ दौड़ पड़ता है। लीडर गोली चलाता है लेकिन क्रिस हर गोली से बच जाता है और मौका देखते ही कैली भी गोली चला देती है। गोली सीधे लीडर के सिर में लगती है और वह वहीं मारा जाता है और लिज को सुरक्षित बचा लिया जाता है। लेकिन कैली बताती है कि असली खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि परमाणु बम अब भी गायब है। वह क्रिस को एक सीस्मोग्राफ मशीन के पास ले जाती है ताकि वह भविष्य देखकर विस्फोट की जगह का पता लगा सके। जैसे ही क्रिस भविष्य में झांकता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह समझ जाता है कि लिज सिर्फ उनका ध्यान भटकाने का जरिया थी। यह सब आतंकवादियों की एक योजना थी। उसी पल लॉस एंजलिस के बीचों बीच एक भयानक परमाणु विस्फोट हो जाता है। विस्फोट की लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देती है और लाखों लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी अचानक समय पीछे लौट आता है। क्रिस अपनी आंखें खोलता है। वह खुद को रेंट के कमरे में पाता है जहां लिज उसके पास सो रही होती है। तभी उसे समझ आता है कि अभी तक जो कुछ हुआ वह सिर्फ भविष्य की एक झलक थी। अब उसे पता चल चुका होता है कि इस तबाही को कैसे रोका जा सकता है। इसीलिए वह तुरंत कैली को फोन करके FBI की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि लिज को इस पूरे मामले से पूरी तरह दूर रखा जाएगा। कैली उसकी बात मान लेती है। इसके बाद क्रिस लिज को जगाकर कहता है कि उसे एक जरूरी काम से जाना होगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना, चाहे जो भी हो जाए मैं जरूर वापस आऊंगा। लिज से वादा करने के बाद वह बाहर आता है। कुछ ही देर में कैली वहाँ पहुँचती है। क्रिस उसकी कार में बैठ जाता है और दोनों लॉस एंजलिस को बचाने